बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्माए सेवक मंडल बालाघाट अंतर्गत ग्राम बबोली में राजेश पंचेश्वर जी इनके निवास स्थान पर एक भगवान का नौवा हवन का कार्य संपन्न हुआ। उपरांत एक भगवान की चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष बातें संचालक महोदय आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार मंचासीन उपस्थित समस्त कार्यकर्ता सह कार्यकर्तागण आप सभी को मेरा नमस्कार। उपस्थित समस्त बाबा के सेवक सेविका एवं आमंत्रित निमंत्रित सभी जितने भी अतिथिगण हैं आप सभी को मेरा नमस्कार। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी जिन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम किया। उन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम अपने परिवार के लिए किया था, क्योंकि उनके परिवार में किसी न किसी की जान जाती थी। हर साल मरने का सिलसिला जारी था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कार्य किया। शुरू में आप गए होंगे टिमकी टकपुर, वहां पे देखे होंगे उनके मकान के ठीक सामने में एक छोटा सा हनुमान मंदिर है, वहीं पर वो पूजा करते थे। ऐसा करते करते कुछ समस्या उनकी हल हुई, लेकिन जब बाबा ने देखा एक शांताबाई रंगारी नाम की महिला जब उनके पास आती थी और वो अपने खुद के मांस को रोज के खुद खाती थी, तब बाबा को ये सोचना पड़ा, विचार करना पड़ा कि दुनिया में ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस काल्पनिक रूपी शक्ति को एक पल में नष्ट कर सकती है। मुझे उसका परिचय चाहिए। इन शब्दों के माध्यम से उन्होंने हनुमान जी के सामने शब्द रखा और उनके माध्यम से महान त्यागी बाबा जमदेव जी को एक भगवान जिसे परमात्मा एक कहते हैं उसकी प्राप्ति हुई। और वो प्राप्ति करने के बाद उन्होंने जो है अपने पास नहीं रखा। आज के इस युग में लोग जो है बहुत लोभी है, रखूं क्या, बचाऊं क्या, खाऊं क्या और देऊं क्या, न जाने कितने किस्म की भाषा होती है उसके पास। लेकिन हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने इतनी असीम कृपा, इतनी बड़ी कृपा को अपने पास न रखते हुए हम दुखी गौर कष्टी मानव के लिए शब्दों के माध्यम से आज हमको दे दिया और आज वो कृपा यहाँ तक चल के आ गया। सेवक साथियों, आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है हमारे मार्ग में हम परमात्मा एक कहते हैं। परमात्मा एक मतलब क्या, अभी विश्वकर्मा जी ने थोड़ा सा बताया। सारी आत्माओं से मिलकर एक परमात्मा का निर्माण हुआ, सही है। इसको अपन दूसरे शब्दों में कहते हैं। अपन अपने घर में दो लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलाने के बाद उसको थोड़ा सा टच कर देते हैं तो उससे बहुत सारी चिंगारियां निकलती है। ये समझ लो कि वो चिंगारी हम है और वो लकड़ी भगवान है। तो इस पूरी सृष्टि को रचने वाला, वो सृष्टि का रचयिता वही परमात्मा एक है। इस सृष्टि को रचने वाला वही परमात्मा एक है। अब लोगों ने उसको कई रूप में देख लिया, कई रूपों में देख लिया। किसी को पेड़ में दिखने लगा, किसी को पत्थर में दिखने लगा, किसी को मंदिर में दिखने लगा। जिसको जैसा दिखने लगा सब लोग वैसे वैसे अपनी मान्यता के आधार पर हम सब लोग करने लगे, पूजा अर्चना करने लगे और सब लोग मानने लगे। लेकिन होता क्या है इस दुनिया में, हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने कहा है कि वो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, सारी चीजों को करता हूँ। अब वो कैसा करता है? इस हमारे भारत देश के अंदर में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में पूजा नहीं होती होगी, जिस घर में अगरबत्ती न लगती हो, बराबर लगती है। कोई किसी नाम से लगाता है, कोई किसी नाम से लगाता है। कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है, सभी लगाते हैं। उनको जैसा ज्ञान है अपने ज्ञान के हिसाब से लगाते हैं। लेकिन जैसे मैं मार्ग में जुड़ने के पहले की एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूं। एक दिन हमारी मम्मी हमारे घर आई
उसको देख के मेरे को ऐसा लगा कि नहीं इसकी तबीयत खराब है, उस दिन लगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इसको, मिसेज को बोला, मैंने कहा जाने मत देना इसको, डॉक्टर के पास लेके चलना। अब हम शुक्ला डॉक्टर के पास लेके गए, तो जब शुक्ला डॉक्टर ने चेक की तो उन्होंने सीधे स्पष्ट शब्दों में बोल दी कि 3rd स्टेज का कैंसर है, इनको बचाया नहीं जा सकता। अब ये एक पहलू हो गया, ठीक है। अब अपन दूसरे पहलू में जाते हैं, हम अपने पापा की तरफ जाते हैं, हमारे पिताजी की तरफ जाते हैं। हमारे पिताजी इतने दिनों से इतने मंत्र जाप करते, सब करते, पूजा पाठ करते, बहुत सारी चीजें करते। तो यदि वो ऐसा करते हैं तो उनकी पत्नी को ऐसा क्यों हुआ, प्रश्न खड़ा हुआ। दूसरा, तीसरा प्रश्न यह है कि हर घर में कहीं ना कहीं से किसी न किसी देवी देवता की पूजा अर्चना होती है, और हम करते हैं, घर में भी करते हैं, खेत में भी करते हैं, कहाँ जहाँ जहाँ पे है हमको लगता है हम करते हैं। हम अपने हिसाब से करते हैं, लोग अपने हिसाब से करते हैं। तो तीसरा प्रश्न यह आता है कि हमारे घर में भी देव का स्थान है, जहाँ पे दूल्हा देव है, बाग देव है, न जाने कौन सा देव है, एक छोटा सा मिट्टी का चबूतरा है। तो यदि मेरी मम्मी को कैंसर है तो उसने बचाया क्यों नहीं, ये तीसरा प्रश्न। मैंने ये तीनों प्रश्न अपने पिताजी से किया, तो बोलते फालतू की बात करता है। बैठे हैं, हमारी इधर चर्चा बैठक चल रही, उनकी चर्चा बैठक उधर अलग चल रही है, तो ये चर्चा बैठक तो बंद हो ही नहीं सकती कभी। सबको किस बात का इंतजार रहता है, सबको इस बात का इंतजार रहता है कि मेरे को खाने कब मिलेगा और मैं घर कब जाऊंगा। बात खाने तो आते, और काय के लिए आते, यही तो है। आज आप देखो समाज में इतनी सारी बुराइयां भरी है, कूट कूट के भरी है। यदि आप किसी शादी में चले जाओ और आपको प्लेट मिल जाए तो आप महान आदमी बन जाओगे। प्लेट ढूंढना मुश्किल हो जाता है, खाना लेना तो बहुत दूर की बात है। और यदि खाना लेने के लिए लाइन में लग जाओ तो फिर वही है, महाभारत का युद्ध टाइप का होता है, धक्का मुक्की मार के खाना लेना पड़ता है। देख रहे हो ना क्यों हो रहा है सर? कहाँ है सोच, कहाँ है शिक्षा, कहाँ है मानसिकता? बिल्कुल नहीं है। आप बोलते जरूर है, सुनते जरूर है, इसीलिए चर्चा बैठक बार बार होती है। आप लोगों को यही चीज सिखाई जाती है कि यदि आप किसी के घर में जाओ, यदि खाना ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, हम भगवत कार्य में आए, हमें भूख भगवत कार्य की होनी चाहिए, खाने की भूख नहीं होनी चाहिए। यह विचार रखना चाहिए सेवक सेविकाओं का। अब दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे घर में बहुत सारा चीजें चल रही है। अब कहना चाहिए एक घर में यदि किसी की तबीयत खराब होती तो हम करते क्या है, हम पंडा पुजारी के पास लेके जाते हैं सबसे पहले। सही है कि नहीं सही? सब लोग गए होंगे, मैं भी गया। डॉक्टर के पास भी जाते हैं। अब दो ही जगह जाते हैं, या तो पंडा पुजारी के पास जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे, तबीयत खराब होगी। अब दोनों जगह जाने के बाद वो इंसान ठीक नहीं हुआ तो वो करे तो क्या करे? अब कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचता ना। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेवक हैं जिन्होंने पंडों के चक्कर में और डॉक्टर के चक्कर में अपने पूरे जेवर बेच दिए, जमीन बेच दिए, घर बेच दिए, सब बिक गया। अब कुछ नहीं बचा, खाली हो गए, झोपड़ा बना के रहने लगे आवास में। तब जाकर वो इस मार्ग को स्वीकार किया कि बोले अब चलो इस मार्ग में। और इस मार्ग में आने के बाद फिर से उन्होंने घर बना लिया। ये सबसे बड़ी बात है। अंतर क्या है? हमारे बाबा ने भी वही कहा कि हम जहां भगवान को देखना चाहते हैं भगवान वहां नहीं है, और जहां भगवान है उसको हम देखते नहीं हैं। यह हमारी गलती है। अभी बहुत सारा कार्यक्रम होते हैं। एक त्योहार आया वट सावित्री का, ये कमेंट नहीं है। वट सावित्री का त्योहार आया तो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। सही है? कितने लोगों ने किया? हाथ खड़े करो जरा पहले। कोई करते थे क्या? तीज बीज का त्योहार कोई करते थे? पूजा करते थे? बहुत बढ़िया। अब आप ये बताइए, एक दिन का उपवास, एक दिन की पूजा,
और 464 दिन तो गाली देते रहते हो, तो उसकी लंबी उम्र होगी कि छोटी होगी? अब तुम ही सोचो, खेल ही खत्म। इस बारे में कोई सोचता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचता है। हर घर में पुरुष भी होते हैं, महिला भी होती है। महिला अपने घर का काम करती है, पुरुष बाहर का काम करता है। यदि आदमी उधर से बाहर से आ भी गया तो 4 बातें उस घर की महिला उसको सुनाएगी, छोड़ेगी नहीं। ऐसा नहीं कि मेरा आदमी कमा के आया, थक के आया तो मैं उसको 1 गिलास पानी पिला दूं या थोड़ा सा नाश्ता करा दूं या खाना खिला दूं। मैंने तो अपने घर में आज तक नहीं बोला कि आज क्या बनाना है। तुमने बोले हो क्या? अपनी मर्जी से बना लेते हैं। आपके घर में कभी सेवक जी ने बोला है कि आज मुर्गा बना लो, अंडा बना लो, पनीर बना लो, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? मनुष्य जो है, पुरुष जो है, क्यों नहीं बोलता? उसके पीछे कारण क्या है? बताओ 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 भाई, क्या बोले थे? क्या क्या बोले थे? तो अच्छा, साल भर में कितने बार? 1 बार 2 बार? बस प्रश्न यही है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, आप कहीं पर भी जाइए, महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने 2 ही जाति बताई है, एक नर और दूसरी नारी। सिंपल है। और नारियों को, जो परमात्मा एक है, जो सारे संसार का भगवान है, उसको बहुत शक्तिशाली बनाया, बहुत शक्तिशाली बनाया, लेकिन उसके साथ साथ उतनी कमजोर भी बना दिया। आदमी ने किसी बाई से बात कर लिया तो ये समझ लेना झगड़ा शुरू। अब वो बात कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वही वाली बात। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। एक हमारे सह कार्यकर्ता थे और उनकी बाई थी, वो भी वैसी थे, पूरा खाली हो गए थे, झोपड़ा बना के रहते थे, मार्ग में जुड़े, थोड़ा सा मकान बना लिए। अब कार्यकर्ता के पास गए तो कार्यकर्ता ने विचार दिया, बोले यार एक काम करना, खाली पीली तो रहता है, एक तो छोटी सी दुकान बना ले। दुकान बना लिया, फिर बोले साइकिल स्टोर भी खोल ले, तो साइकिल स्टोर भी खोल लिया। अब दोनों पति पत्नी चला रहे। एक दिन क्या हुआ, बाई इधर है घर में, आदमी पंचर बना रहा, साइकिल का पंचर बना रहा। अब उधर बाई ने शाम का खाना बनाना है तो सब्जी रख दी। अब उसने पीछे से आवाज, उधर से आवाज लगाया, बोले इधर दुकान में देख, कोई सामान लेने के लिए आया। वो उधर से इधर आ गई, वो सोची 2 सामान तो लेगा, जाके दे देती हूँ। वो इधर आ गई, लकड़ी तेज थी, सब्जी चिपक गई, उधर गई, पानी डाल दी। अब सब हो गया, अब खाना खाने के लिए बैठे तो हमारे सह कार्यकर्ता क्या कहते हैं, अभी हमारे संचालक महोदय ने भी बहुत सारी बातें बताई इस संबंध में। तो आदमी क्या कहता है, सह कार्यकर्ता अपनी बाई को क्या कहता है, तेरे को सब्जी बनाते नहीं आता। बाई ने सिर्फ एक बात बोल दी, एक दिन बना के बता दो। क्या बोल दी? एक दिन बना के बता दो, बस। फिर क्या था, सह कार्यकर्ता को गुस्सा आ गया। सह कार्यकर्ता ने भात खाना बंद कर दिया, बिस्कुट ही खाता, नमकीन ही खाया। इखान हफ्ता बीत गया, खबर चारों तरफ फैली, हमको भी फोन आया, तुम भी पहुंचो। हम गए, पूछे, मैंने बोला यदि आपके यहाँ की बाई ने इतना बोल दी कि आप एक बार सब्जी बना के देखो, तो इसमें गलत क्या बोल दी? उसने कुछ गलत तो बोली नहीं। और यदि वो इधर सामान देने के लिए आ गई थी तो सब्जी जल गई। अरे तो मैंने कहा ये तो घर में ऊंचा नीचा आगे पीछे चलते रहता है। खाना नहीं खाते, पहला खाना हम उसको लिया के चढ़ाते हैं, जो भी भगवान है वहां पे चबूतरे में, हम खुद भी चढ़ाते थे। वो बचाने क्यों नहीं आता? वो बचाने क्यों नहीं आता? ये प्रश्न खड़ा है। यदि मैं उसको मान रहा हूं तो उसको आना पड़ेगा। नहीं आया। मैंने कहा आप इतना तंत्र मंत्र करते हो, आपके जो गुरु है शिवनंदन ब्रह्मचारी, जो सेकंड 1000 आते भारत देश के, उनके आप चेले हो, फिर ये परेशानी क्यों आई? आपको जवाब देना पड़ेगा। तो वो क्या है,
वही बातें क्या है इस दुनिया में, इस देश में जैसा चल रहा है चल रहा। बाप यहाँ पे पूछता था, पूजा करता था, तो लड़का भी पूजने लगा, लड़की भी पूजने लगी, सब करने लगे। पर क्यों पूज रहे इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं। क्या होगा इसको पूजने से, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। प्रश्न खड़ा होता है। ठीक वैसे ही हम लोग भी थे। हम लोग ये सोचते थे कि भगवान हमारे ऊपर कोप गया है, भगवान हमारी सुनता नहीं है। हम पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, हर चीज करते हैं, उसके बावजूद हमारे घर में ऐसी परेशानी क्यों आती है? तो ऐसा लगता है कि भगवान हमारे ऊपर कोप गया है। भटकते हैं। बहुत सारे परिवार जो है, बहुत सारे देव स्थान जाते हैं। मैं भी गया, मैयर भी गए, डोंगरगढ़ भी गए, बहुत जगह घूमो गए। क्या होता है इन सब सारी चीजों को जो पढ़ा लिखा इंसान है, सोचने समझने वाला इंसान है, वो बराबर समझ लेता है, बराबर समझ लेता है। अच्छा खासा पीड़ित आदमी यदि किसी देव स्थान में चले जाए या जाने का मन करे तो वो लगभग 50% ठीक हो जाता है। वहां जाते तक उसको पूरा ठीक लगने लगता है, और जहां वहां से वापस आता है फिर से वैसे हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, मन मेरा, शरीर मेरा, विचार मेरा, शब्द मेरे, सब कुछ तो मेरे हैं। दूसरे का क्या है? दूसरे का कुछ भी नहीं है। तो महान त्यागी बाबा जुगदेव जी ने हमें यही बात बताया। दुनिया में हर व्यक्ति जानता है। एक महिला है, शायद यहीं बैठी होगी, हो सकता है या नहीं आई हो। वो कार्य लेने के लिए आई। मेरे लड़का और बहू की तबीयत खराब रहती है, तुम उनको कार्य दो। मैं बोला हाँ लेके आ। अब वो लड़का बहू आ गए, वो नहीं आई। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब कार्य शुरू हो गया। यही की बात है आपके आजू बाजू की। अब कार्य शुरू हो गया, फिर बाकी महिलाएं जो मीटिंग करते रहती है ना, 2-4 महिलाएं झुम्मट झुम्मट बता के गांव में बैठ जाती है, और इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। ये महिलाओं की प्रवृत्ति होती है ऐसी। तो 2-4 महिलाओं ने उसको पूछ लिया, अरे बोले तू तो बाबा में चली गई है, अब तो तेरा लड़का तू मरेगी तो तेरी भी नहीं करेगा। अरे बोले तो गड़बड़ बात है। फिर वो आ गई एक दिन मेरे पास, अकेली जाएगी। मैंने कहा अब बताओ क्या होगा? हाजी कार्यकर्ता जी बोले नहीं, लड़का भी आया था साथ में, लेके आया था। अब वो मेरे से पूछती है, मैं मरूंगी तो मेरा लड़का मेरे को मंडला लेके जाएगा या नहीं? मैंने बोला भाई सेवक जी तेरे से पूछ रही है, तू ही जवाब दे इसका। तो लड़का बोलता हो ना लेके जाऊंगा, सुन ली ना, मैं मरूंगी तो मेरी तेरी भी करेगा। से पूछ रही है, तू ही जवाब दे। उन्होंने बोला करूंगा। हाँ बोले बस इतनी बात पूछने के लिए आई थी मैं। मैंने कहा तेरी हो गई, अब मैं तेरे से पूछता हूं। मैंने कहा ये बता, 55-60 साल की उम्र हो गई, इतनी बड़ी उम्र में तुमने जो है आज तक कितने आदमी को मरते हुए देखा है? बहुत सारे हो गए। मैंने कहा मरते कैसे, ये तो बता दे मेरे को, कैसे मरते लोग? बोले जान निकल जाती है। अच्छी बात है, जान निकल जाती है, तो वो जान जाती कहाँ है? बोले भगवान के ऊपर जाती, भगवान के पास। ठीक है, भगवान के पास चलेगी, चले गई। हाँ, एक दिन तुम भी मरोगे, तुम्हारी भी जान ऊपर चल जाएगी भगवान के पास। तुम तो मर जाओगे, तुम्हारी जान चल जाएगी भगवान के पास। अब ना तुम्हारा शरीर है, जला देते ना, शरीर तो खत्म हो जाएगा, तो तुमको दिखेगा कि तुम्हारा लड़का तेरवी कर रहा है, तुमको दिखेगा कि तुम्हारा लड़का मंडला जा रहा है, दिखेगा क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा तू ही बता दे अब क्या करना है। तुमने तुरंत, बुजुर्ग महिला तुरंत अपने लड़के को आदेश की, 4 लोगों के नाम गिनाई। मेरे मरने के बाद बोले 4 लोगों को बुलाना, किसी को मत बुलाना, बोले 4 लोगों को बुलाना और मेरा कार्यक्रम कर देना। मंडला वंडला जाने की जरूरत नहीं, बोले गांव के तालाब में ढकल देना। अब ये बताइए उस बुजुर्ग महिला ने कितना अच्छा सोचा।
आज हम क्या सोच रहे हैं? यही चीज महान त्यागी बाबा जुमदेव जी पूरे देश के लोगों को समझाना चाहते हैं। यही चीज, यही बातें, यही विचार इस मंच के माध्यम से लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आप जागिए, सोचिए, विचार करिए। उसके बाद आया 2 दिन बाद फिर वही नौटंकी, फिर वैसे करना शुरू कर दिया। फिर फोन आया, फिर गए मिले क्या समझाने के लिए। अरे मेरे भाई के दो वीडियो भेजा था। हम बाबा के सेवक हैं। हमने क्या किया है? भगवान को मरने का वचन दिया है। यदि तूने मरने का वचन नहीं दिया होता तो हम यहाँ तक नहीं आते। तू अपना वचन तोड़ दे, अभी तोड़ दे, हम अभी वापस चले जाते। बोल दे कि मैंने भगवान को झूठा वचन दिया था, हम चले जाते। बोले नहीं जी, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, बहुत सारी बातें, बहुत समझाने का प्रयास किया। मैंने बोला देख, पूरा बैनर आना चाहिए। इंसान की मार शरीर के ऊपर दिखती है, भगवान की मार किधर किधर पड़ती है दिखाई नहीं देती है, बिल्कुल नहीं दिखती है। रिजल्ट ये आया, चौथे दिन हमारे साथ कार्यकर्ता परमात्मा एक में विलीन हो गए। तो आप समझिए, आप हो कौन? इतने सारे लोग इस धरती पर पैदा हुए, काय के लिए पैदा हुए? भात खाने के लिए? काय को पैदा हुए? कोई बता सकता है इसका उत्तर कि उसका जन्म इस धरती के ऊपर क्यों हुआ है? क्या उद्देश्य है इसका इस धरती के ऊपर में? क्या उद्देश्य है? कोई उद्देश्य नहीं है, किसी के पास कोई उद्देश्य है ही नहीं। मानता कि बाबा जुमदेव जी के पास उद्देश्य था कि इस देश में दुखी, कष्टी, गरीब और मानव बहुत सारे हैं, मेरे जैसे बहुत सारे हैं। उन लोगों के लिए इस धर्म की आवश्यकता है। वो इस मार्ग में लेंगे, एक भगवान के कार्य करेंगे, परमात्मा एक उनको समाधानी देगा और उनका परिवार सुखी हो जाएगा। ये बाबा ने सोचा और ये मार्ग की स्थापना की। तो सोचने वाला व्यक्ति अलग अलग ढंग से सोचता है। बहुत सारी बातें होती है। अपने परिवार से ही हमें हर चीज को शुरू करना चाहिए। तो हमें भगवान ने शरीर क्यों दिया? इस देश, इस धरती के ऊपर हमारा जन्म क्यों हुआ? सबसे पहले आपको इसको सोचना पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं तो ही अच्छा होता है। ये मोबाइल है, आजकल सब चलाते हैं, नहीं चलाने वाली बात नहीं है। जैसे भगवान ने हमें यहाँ सिर में एक सोचने समझने का एक ट्रांसफार्मर दिया। सामने वाला आदमी बोलता है और हमारा दिमाग उसको ग्रहण कर लेता है, तुरंत हम उसका जवाब दे देते हैं। ये ट्रांसफार्मर यहाँ करते वक्त खड़ा वीडियो जब बनाऊंगा, अब जवाब कैसा देना है? अच्छा देना है या गलत देना है? खड़े में। तो बाबा ने क्या कहा? शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे और दूसरा करे घाव। कभी भी किसी भी व्यक्ति से, ये जरूरी नहीं है। मैं इसी बालाघाट की किस्सा सुनाता हूँ। एक पंडित जी थे, उनको ब्लड की आवश्यकता पड़ी उनके लड़के के लिए। ब्लड की आवश्यकता पड़ी देने के लिए, कोई भी आदमी देने को तैयार नहीं हुआ, कोई था ही नहीं। जितने ब्लड देने वाले लोग थे जिला अस्पताल बालाघाट, सब बाहर चले गए। अब डॉक्टर बोलता है खून लाओ, कहां से लाए? है कि नहीं? चलो काट दो। लो, एक दाढ़ी वाले आ गए। हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम भगोली में राजेश पंचेश्वर जी के निवास स्थान पे एक भगवान का 9वां मासिक हवन कार्य संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे मानव धर्म के संस्थापक हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी उपस्थित हैं। आपको मेरा प्रणाम। और आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक महोदय जी उपस्थित हैं। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट से प्रमुख मार्गदर्शक कार्यकर्ता जी जैनेन्द्र जी उपराणी जी उपस्थित हैं। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह सुरवाई से
परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक कार्यकर्ता जी बाबूलाल मसराम जी उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह मंचासीन कार्यकर्तागण, सहकार्यकर्तागण और जिम्मेदार सेवक सेविकाएं उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जमदो जी को प्रणाम। परमात्मा एक आज की एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक के संचालक महोदय द्वारा मुझे मार्ग की शिक्षकवन पर विचार रखने के लिए कहें। भगवान बाबा हनुमान जी मुझे विचार रखने के लिए सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। उसी तरह मानते कि बाबा जमदो जी मुझे विचार रखने के लिए सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनंती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जमदो जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य है हमारे मानव धर्म के संस्थापक, मानते कि बाबा जमदो जी, जिनकी असीम कृपा हम जैसे सेवकों पर पड़ी और पढ़ने के बाद में हम जैसे सेवकों को एक नई राह, जीवन जीने की राह दिखाए। इस धर्म में हम सभी मानव धर्म के जो सेवक सेविकाएं हैं, ना जाने हम कैसे दलदलों में फंसे हुए थे और किस किस पर विश्वास करते थे। जो जैसा बोलता था वैसे कार्य करते थे, जो बोलता था उसको वैसा ही हम बोलते थे। लेकिन धन्य हमारे मानते कि बाबा जमदो जी की सीख और शिकवन के माध्यम से इस धर्म में आने के बाद में सेवक को कैसे कार्य करना चाहिए और किस तरह से मर के रहना चाहिए, यह हमें इस धर्म में आने के बाद में पता चला। यहाँ पर जितने भी सेवक सेविकाएं आए हैं वह सभी दुखी कष्टी थे और अपने दुखों को लेकर ही आए। और इस धर्म में आने के बाद में सभी सेवक सेविकाओं के दुख भी दूर हुए हैं। वो कैसे हुए? शब्दों के माध्यम से। क्योंकि परमात्मा एक मार्ग, शब्दों का मार्ग है। जो शब्दों का पालन करेगा उसके परिवार में दुख कभी नहीं आएगा। यह सत्य अनुभव है। क्योंकि इस धर्म में सेवक सेविकाओं को जो कार्य मिलते हैं वो शब्दों के माध्यम से मिलते हैं। बाबा के आदेश स्वरूप कहा जाए कि हमारे जो मार्गदर्शक हैं, माननीय प्रमुख मार्गदर्शक उपराड़े जी, एक तरह से इनके शब्द भी हमारे लिए करंट की तरह है। मतलब जिस तरह से बिजली का तार को छूते ही करंट लगता है, उसी तरह बाबा के आदेश स्वरूप जो हमें कार्य मिलते हैं मार्गदर्शक के द्वारा, वह भी हमारे जीवन में करंट की तरह है और वह तुरंत हमें समाधान ही मिलता है। तो सेवक सेविकाएं इस करंट को अपने अंतरात्मा में जगाते हुए रहना चाहिए। और जो सेवक सेविकाएं इन विचारों को अपने अंतरात्मा में जगाएगा उसके परिवार में कभी दुख और परेशानी नहीं आएगा। सत्य अनुभव है। और इस मार्ग में आने के बाद में सेवक सेविकाएं को अपने मोह माया अहंकार को नष्ट करना पड़ता है। सबसे बड़ा चीज तो है कि इस धर्म में हमको क्रोध को नष्ट करना पड़ेगा। क्योंकि क्रोध ही एक ऐसी चीज है जो मानव को नीचे की ओर लेके जाती है। और क्रोध में मनुष्य कुछ भी कर सकता है और क्रोध से ही मनुष्य बहुत बड़े घातक मतलब परेशानी की ओर जाता है। तो सेवक साथियों, इस धर्म में हमको सबसे पहले क्रोध को मारना पड़ेगा। जब तक आप क्रोध को नहीं मारोगे तब तक आपकी जो गृहस्थी है उच्च स्तर पर आएगी, लेकिन वह नीचे की ओर भी जाएगी। क्योंकि विचारों के माध्यम से हमारे मानते कि बाबा जमदो जी के जो विचार और मार्गदर्शक जो देते थे, तो वो सबसे पहले सेवक सेविकाओं को अपने क्रोध को मारने की बात करते थे कि सेवक तू क्रोध मत करे परिवार में। यदि तू क्रोध करेगा तो तेरे परिवार में फिर से परेशानी उत्पन्न होगी, फिर से तू परिवार में झगड़ा करेगा, पत्नी को मारेगा, बच्चों को मारेगा, भाई को गाली देगा। तो जो है 5 नियम में जो तीसरा नियम जो बाबा ने हमको दिए हैं उसका हमें कठिनाई से पालन करना पड़ेगा और तत्व शब्द नियम से चलना पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने जो हमें 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम, जैसे कि 4 तत्व से एक भगवान की प्राप्ति होती है
और 3 शब्द का जो पालन करता है, भगवान को 24 घंटे अपने पास में रखता है और 5 नियम का जो पालन करता है, तो उसकी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है और उसे सबसे पहले तो जीवन जीने की राह मिलती है। तो ये जो 12 कड़ी है, इस 12 कड़ी को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से आत्मसात करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, क्योंकि इस धर्म में ये 12 कड़ी ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शैली है। और इस शैली को यदि हम आचरण में लाते हैं और इस पर आत्मसात करते हैं, तो सेवक सेविकाएं के साथ में भगवान 24 घंटे पास में रहेंगे और उसकी गृहस्थी भी उच्च स्तर पर आएगी। तो इस धर्म में जो परमात्मा एक जो मार्ग है, यानी कि परमात्मा एक ऐसा मार्ग है जो सभी आत्माओं को मिलाकर एक परमात्मा बना है और ये पूरे संसार का भगवान है, क्योंकि इसे हम देख नहीं सकते, मात्र महसूस कर सकते हैं। अब महसूस कैसे किया जाता है? वो अनुभव के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। जो हमें कार्य मिलते हैं 3 दिन 7 दिन 11 दिन के कार्य मिलते हैं, उसी कार्य के दौरान हमें महसूस होता है, अनुभव होता है कि भगवान हमारी सुनता है। तो उसको प्रिय लगने वाला कार्य हमें करना चाहिए। और भगवान को प्रिय लगने वाला कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रेम। प्रेम के साथ में यदि आप हर किसी के साथ में व्यवहार करते हो तो भगवान को यह कार्य सबसे प्रिय लगता है। तो बातचीत करना और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। और सेवक साथियों, जैसे कि हमारे मानते कि बाबा जुमदो जी ने मर्यादा में रह के भगवान की प्राप्ति की, तो हमें भी मर्यादा में रहना है। बड़ों का मान सम्मान करना है, छोटों का भी मान सम्मान करना है और मर्यादा पूर्वक हमें व्यवहार करना है, क्योंकि मर्यादा बहुत बड़ी शक्ति है। मर्यादा में जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति नहीं, दैवी शक्ति होता है। तो इस धर्म में आने के बाद में हर सेवक सेविकाएं एक दैवी शक्ति के रूप में, क्योंकि उस दैवी शक्ति को हम चैतन्य के रूप में जागृत रखते हैं इस मार्ग में। तो सभी सेवक सेविकाएं बाबा के आदेश स्वरूप कार्य करें, तत्व शब्द नियम से चले और सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करें और परिसर में जो भी कार्य होते हैं उस पर अपना एकता का परिचय दे। इतना कह के अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार जी। प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए सेवक की प्रार्थना, स्वीकार कीजिए सेवक की प्रार्थना। बाबा के भावों में प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए सेवक की प्रार्थना, स्वीकार कीजिए सेवक की प्रार्थना। रहते सदा हम पर एहसान है, गलती क्षमा तुम कर देना और अपनी शरण में ले लेना। स्वीकार कीजिए सेवक की प्रार्थना, स्वीकार कीजिए सेवक की प्रार्थना। हम तो भटके रहे थे अंधकार में, कोई मंजिल नहीं थी संसार में। प्रेम का दीपक जला दिया और धर्म का मार्ग दिखा दिया। स्वीकार कीजिए सेवक की प्रार्थना,
स्वीकार कीजिए की प्रार्थना। बाबा के भवनों में प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए की प्रार्थना। स्वीकार कीजिए की प्रार्थना। अब तो मन में हमारे यही है लगन करके कृपा तो हो जाए बाबा से मिलन। तत्व शक्ति और नियम का संजय को ज्ञान सिखा जाना। स्वीकार कीजिए शिव की प्रार्थना। स्वीकार कीजिए शिव की प्रार्थना। बाबा के बाहों में प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए शिव की प्रार्थना। स्वीकार कीजिए शिव की प्रार्थना। स्वीकार कीजिए शिव की प्रार्थना। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच बाबा के सेवक संजय जोड़े जी ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति के माध्यम से वंदना गीत हमारे बीच में रखा। मैं इनके लिए समस्त सेवक परिवार से कहना चाहता हूँ कि इनका स्वागत तालियों से, अच्छी जोरदार तालियों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी गीत को लेकर के मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मैंने बाबा तो बहुत सारे देखे हैं, देखा है, लेकिन महंत त्यागी बाबा जिंदो जी जैसा नहीं। मैंने कार्यकर्ता भी बहुत सारे देखा है, लेकिन उपराणे जैसा नहीं। तो आगे की प्रस्तुति को लेकर के